बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की निशानियां हैं जिनका ज़ुहूर क़यामत से कबल होगा। मसलन इमाम मेहदी का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, याजूज माजूज का निकलना और अल्लाह के गज़ब से हलाक हो जाना, सूरज का मगरिब से निकलना, आग का ज़ाहिर हो जाना, ये सब अलामात क़यामत हैं। इस तरह जब क़यामत की तमाम निशानियां ज़ाहिर होंगी, फिर हुक्म इलाही से हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे जिससे सब कुछ फ़ना हो जाएगा। फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा, दोबारा सूर फूंका जाएगा जिससे तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। क़यामत का दिन बरहक है, खा कोई माने या ना माने। हमारा ईमान है कि इंसान व हैवान, ज़मीन व आसमान समेत सारा जहान और इस कायनात की हर एक चीज़ एक दिन फ़ना हो जाएगी। सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात बाकी रहेगी, उसको क़यामत कहते हैं। जैसे हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म अल्लाह पाक को है, उस उम्र की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वो चीज़ फ़ना हो जाती है। इस तरह दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक को है। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये भी फ़ना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह पाक के सिवा कोई दूसरा ना होगा। क़यामत के दिन पर ईमान लाना मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। आइए आज के दौर में पाई जाने वाली क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, जहालत आम हो जाएगी। आज का दर हकीकत जहालत का दौर है। लोग इल्म दीन से बिल्कुल नावाकिफ़ और दुनियावी उलूम व फ़नून के दिलदादा होते जा रहे हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियों, तेज़ रफ्तार सवारी और तेज़ तरीन मवासलात के बावजूद हमारे माशरे का हर फ़र्द यही कहता नज़र आता है, मेरे पास इल्म दीन सीखने के लिए वक्त नहीं, हालांकि असल इल्म तो दीन का इल्म है। नंबर 2, ज़कात का अदा करना लोगों पर भारी होगा। ज़कात अदा करना बहुत दुश्वार है। लोग ज़कात ना देने के लिए नए नए हरब इस्तेमाल करते हैं। जानबूझकर ज़कात का इनकार करके दीन इस्लाम के मुनकिर बन रहे हैं। लोग इल्म दीन तो हासिल करते हैं मगर दीन की खातिर नहीं, सिर्फ दुनियावी दौलत कमाने के लिए, किसी बड़े मनसब को पाने के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए दीन नहीं हासिल करते। नंबर 3, माँ बाप की नाफरमानी। मर्द आजकल माँ बाप से बढ़कर अपनी बीवी की बात को मानता है। हर औरत की ख्वाहिश है कि उसका शौहर सिर्फ उसी की बात को अहमियत दे। लोग वालिदैन से अलहदा अपना घर बसा लेते हैं, अपने आप बाप से मेल मिलाप और ताल्लुकात रखते हैं मगर वालिदैन से दूर रहते हैं। नंबर 4, गाने बाजे की कसरत होगी। आजकल गाने बाजे की कसरत हमें कुर्बे क़यामत का पैगाम दे रही है। घर घर में फिल्मी गानों का रवाज है। यहाँ तक कि हस्पताल जहाँ लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, वहाँ भी टीवी और केबल नेटवर्क का रिवाज बढ़ा है। मरीज़ों को तौबा इस्तग़फ़ार और वज़ाइफ की तलकीन की बजाय फिल्मी गाने सुनने और फिल्में ड्रामे देखने की तरगीब दी जाती है। नंबर 5, लोग नमाज़ें कज़ा करेंगे। मेराज पर जाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बयान फरमाई है कि लोग नमाज कज़ा करेंगे। आज नमाज़ कज़ा करने के मनाज़िर हमारी आंखों के सामने हैं। आज हमारे माशरे में सुस्ती की वजह से आए दिन नमाज़ कज़ा कर दी जाती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो नमाज कज़ा कर देती है और इसकी कोई परवाह नहीं होती। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर क़यामत के बारे में ज़्यादा गौर व फ़िक्र करेगा वो इन हौलनाकियों से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई एक नाम टाइप कर दें।